विकसित भारत। और विकसित भारत मतलब ऐसा भारत जहां सड़क, बिजली, पानी का जाल बिछाओ, जहां खेती उन्नत होती हो, जहां बच्चे ठीक से पढ़ते हो, जहां मां, बहन और बेटी का मान, सम्मान और आदर होता हो, जहां हर एक परिवार कोई ना कोई रोजगार से जुड़ा हो, इस धरती पर कोई भूखा ना सोए, इलाज की बेहतर सुविधाएं, एक में उसके अनेकों पहलू हैं। एक वैभवशाली भारत, एक गौरवशाली भारत, एक शक्तिशाली भारत, एक समृद्ध भारत, विकसित भारत, समृद्ध किसान, महिला सशक्तिकरण, हर गरीब को रोजगार, आपस में स्नेह हो, सद्भाव हो, प्रेम हो, जिंदगी लोग आराम से बिताएं, जीवन की न्यूनतम आवश्यकताएं पूरी हो, और ऐसा भारत जो दुनिया में सीना तान के खड़ा हो। भारत की ताकत भी आज सबने देख ली है। ये नया भारत है जिसने कह दिया हम किसी को छेड़ेंगे नहीं, लेकिन अगर किसी ने हमें छेड़ा तो उसे हम छोड़ेंगे नहीं। जिसके पास ताकत होती है वही शांति की बात कर सकता है। एक ताकतवर भारत। अब ये विकसित भारत हमारा लक्ष्य है, और विकसित भारत का मोदी जी का संकल्प मेरे लिए मंत्र बन गया है। विकसित भारत, विकसित भारत, विकसित भारत। लेकिन भारत विकसित कब बनेगा? भारत विकसित तब बनेगा जब लाड़कुई विकसित होगा, जब भादाकुई विकसित होगा, गुलरपुरा विकसित होगा, टीका मोड़ विकसित होगा, सनकोटा विकसित होगा। विकसित भारत का मतलब हर गांव विकसित होना चाहिए। और इसलिए मन में संकल्प यही है, हर गांव विकसित हो। और मैंने कहा विकसित का मतलब केवल पुल पुलिया, स्कूल, अस्पताल नहीं है। तो बहुत बनवाए अपन ने, आगे भी चलता रहेगा ये सिलसिला। मानवीय गरिमा का सम्मान होता हो, जहां गरीब भी किसी न किसी रोजगार के साधन से जुड़ा हो, जहां की बहनों की आमदनी ऐसी हो स्वाभिमान के साथ जिंदगी गुजार सके। और ये विकसित भारत बनेगा कैसे? ये केवल प्रधानमंत्री जी नहीं बना सकते, ये केवल मुख्यमंत्री, मंत्री, सांसद, विधायक नहीं बना सकते। इसके लिए हम सबको प्रयत्न करना पड़ेंगे। आज कोई चुनाव की सभा नहीं है, कोई वोटों का कार्यक्रम नहीं है। मुझे लगा कि विकसित भारत के लिए लोग गंभीर हो। मेरा गांव विकसित, अपने लिए विकसित भारत क्या, मैं मेरा गांव विकसित करूंगा, उसमें मैं क्या योगदान दे सकता हूं। और योगदान कहीं दे सकते हैं कि हमारा गांव स्वच्छ नहीं होना चाहिए, साफ नहीं होना चाहिए, स्वच्छ लाड़कुई, यहां पानी का, जल का संरक्षण नहीं होना चाहिए। पानी कितने नीचे चला गया है। हर घर में पीने का पानी, शुद्ध पानी, खेतों को भी पानी कैसे आएगा, भविष्य में भी पानी बचेगा कैसे? यहां के स्कूल अच्छे चले, यहां की आंगनबाड़ी अच्छी चले, यहां महिलाओं के सेल्फ हेल्प ग्रुप बने हों, जो बहनों की आमदनी बढ़ा रहे हो, रोजगार के साधन उत्पन्न कर रहे हो।
कोई गरीब अगर बीमार हो जाए तो उसका बेहतर इलाज हो सके। बच्चे में टैलेंट और क्षमता है तो वो रुके ना। तो मैं आप सबसे अनुरोध करता हूं कि हमारे मुख्यमंत्री जो पहले के थे शिवराज सिंह चौहान, उनके नाम एक विश्व रिकॉर्ड है झूठ बोलने का। अगर आप गूगल पे सर्च करो और ये पता करो कि सबसे ज्यादा झूठ बोलने वाला मुख्यमंत्री कौन, तो शिवराज सिंह चौहान नाम आता है। अभी वो एक पद यात्रा निकाल रहे हैं दीदी विदिशा में 25 तारीख को। मैंने उनको कहा कि भैया आप किसान पुत्र हो, आपने पिछले 20 साल से एक बात कही खरगोन में आके, निमाड़ में आके, महेश्वर में आके, मध्य प्रदेश में जाके, कि मैं किसान का बेटा हूं, खेती क्या होती है मैं जानता हूं, मैं जानता हूं इस बात को, किसान के दर्द को। जब किसान खेत में बीज बो देता है, कपास बो देता है, मिर्ची बो देता है और किसी प्रकार बिजली या पानी नहीं मिलता और फसल खराब होती है, ओला पाला पड़ जाता है और फसल खराब होती है, तो दर्द क्या होता है। शिवराज जी कहते थे मैं जानता हूं। उन्होंने जब मैंने पिछले उनके कार्यकाल में कहा 3000 रुपया कुंटल किसानों को गेहूं का दाम देना चाहिए, सुना था आप लोगों ने? अरे सुना था नहीं सुना था? मैंने उनको कहा था कि मैं भी किसान का बेटा हूं और असली किसान का बेटा मैं ही हूं, आप राजनीतिक किसान के बेटे हो। मुझे याद है कि हल क्या होता है, बक्खर क्या होती है, क्या होती है पास, क्या होता है जूड़ा, क्या होती है फांदन, क्या होता है स्टार्टर। मैं जानता हूं कि यहाँ तालाब में जो पानी भरता है और वो आसपास के खेतों में नहीं दिया जाता और शिप्रा के जरिए उज्जैन ले जाता है तो कितना दर्द होता है, जानता हूं मैं इस बात को। मैं जानता हूं किसान की डीएपी आपने 1800 कर दी, उस दर्द को भी मैं जानता हूं। अभी किसान का जो प्याज है 1 रुपए किलो खरीदना पड़ रहा है, बेचना पड़ रहा है, मंडी जाता है किराया नहीं निकलता, उस दर्द को भी मैं जानता हूं। शिवराज जी आप वोट के किसान हो और मैं कर्म का किसान हूं, दर्द का किसान हूं। मैंने उनसे आग्रह किया है अभी एक चिट्ठी लिख के कि शिवराज जी आपने चुनाव के पहले कहा था मैं 3100 का धान का दाम दूंगा, आपने कहा था 6000 रुपया किसानों का सोयाबीन बिकेगा, आपने कहा था 2700 का गेहूं खरीदेंगे, आपने कहा था किसान की लागत कम और उसकी इनकम डबल करूंगा, लाभ का धंधा बनाऊंगा मैं खेती को। आप पद यात्रा कर रहे हो, उससे पहले आपको इसका जवाब देना पड़ेगा कि आपने मध्य प्रदेश के किसानों को धोखा क्यों दिया। क्यों दिया धोखा आपने 2700 के गेहूं के दाम का कह के? क्यों दिया धोखा आपने 3100 के धान का कह के? क्यों दिया धोखा आपने किसान के बच्चों को? क्यों बरगलाया? क्यों वोट लिए? और फिर आप देश के कृषि मंत्री बने, देश के, जो आपके हाथ में है खेती किसानी, उसके दाम, उसकी लागत, उसकी इनकम, तब आप पद यात्रा करके किसको गुमराह करना चाहते हैं? आपका संसदीय क्षेत्र है विदिशा, पर आपको बताना पड़ेगा मध्य प्रदेश के किसान को कि आप धोखेबाज क्यों है। शिवराज जी आप धोखेबाज शिवराज जी हैं। हमारा देश का कृषि मंत्री धोखेबाज है, उन्होंने हमें धोखा देके गए, यहां से मध्य प्रदेश से वहां कृषि मंत्री बने। आप अभी प्याज 1 रुपया किलो बिक रहा है, आप क्यों नहीं उसकी आवाज उठा रहे हो? उस किसानों की सुध क्यों नहीं ले रहे हो आप? जब किसान का प्याज 8 साल पहले 8 रुपए में भावांतर की योजना थी, जब आपने दर्द को समझा था, आप मुख्यमंत्री थे, हमने आपको साधुवाद दिया उसके लिए सार्वजनिक। अब आप देश के कृषि मंत्री और किसान का प्याज फेंकना पड़ रहा है, तो दोषी कौन है? यही बीजेपी की सरकार, यही मोहन यादव, यही नरेंद्र मोदी और यही जिसने धोखा देकर वोट लिए शिवराज सिंह चौहान। तो शिवराज सिंह चौहान अभी वो एक पद यात्रा निकाल रहे हैं दीदी विदिशा में 25 तारीख को। मैंने उनको कहा कि भैया आप किसान पुत्र हो, आपने पिछले 20 साल से एक बात कही खरगोन में आके, निमाड़ में आके, महेश्वर में आके, मध्य प्रदेश में जाके, कि मैं किसान का बेटा हूं, खेती क्या होती है मैं जानता हूं, मैं जानता हूं इस बात को, किसान के दर्द को। जब किसान खेत में बीज बो देता है, कपास बो देता है, मिर्ची बो देता है और किसी प्रकार बिजली या पानी नहीं मिलता और फसल खराब होती है, ओला पाला पड़ जाता है और फसल खराब होती है, तो दर्द क्या होता है। शिवराज जी कहते थे मैं जानता हूं। उन्होंने जब मैंने पिछले उनके कार्यकाल में कहा 3000 रुपया कुंटल किसानों को गेहूं का दाम देना चाहिए, सुना था आप लोगों ने?
अरे सुना था नहीं सुना था? मैंने उनको कहा था कि मैं भी किसान का बेटा हूं और असली किसान का बेटा मैं ही हूं, आप राजनीतिक किसान के बेटे हो। मुझे याद है कि हल क्या होता है, बक्खर क्या होती है, क्या होती है पास, क्या होता है जूड़ा, क्या होती है फांदन, क्या होता है स्टार्टर। मैं जानता हूं कि यहाँ तालाब में जो पानी भरता है और वो आसपास के खेतों में नहीं दिया जाता और शिप्रा के जरिए उज्जैन ले जाता है तो कितना दर्द होता है, जानता हूं मैं इस बात को। मैं जानता हूं किसान की डीएपी आपने 1800 कर दी, उस दर्द को भी मैं जानता हूं। अभी किसान का जो प्याज है 1 रुपए किलो खरीदना पड़ रहा है, बेचना पड़ रहा है, मंडी जाता है, किराया नहीं निकलता, उस दर्द को भी मैं जानता हूं। शिवराज जी, आप वोट के किसान हो और मैं कर्म का किसान हूं।